एपिसोड 6 में हम दावन के बचपन का एक सीन देख पाते हैं जहाँ पे वो घर आता है तो देखता है उसके मॉम डैड को किसी ने मार डाला है और वो उसके सामने भी आकर खड़ा हो जाता है। यहाँ पे सीन कट होकर हमें फिर से प्रेजेंट सीन का दिखाया जाता है जहाँ पे हम देखते हैं दावन को मारने के बाद कांग बहुत ही ज्यादा खुश हो रही होती है। लेकिन तभी वहाँ पे उसका लॉर्ड आता है और कहता है तुमने गलत जजमेंट लिया है, तुमने एक इनोसेंट को मारा है, ये लड़का इनोसेंट था और तुम जब भी किसी इनोसेंट को मारोगे तो वो फिर से जिंदा हो जाएगा लेकिन तुम्हारे पनिशमेंट बढ़ जाएंगे। ऐसा बोलकर वो 10 के जगह 20 पापियों को मारने के लिए बोलता है, जो सुनकर कांग बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाती है और कहती है कि मैं ऐसा नहीं कर सकती हूँ। लेकिन लॉर्ड कहता है कि अगर नहीं कर सकते हो तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। ऐसा बोलकर वो गायब हो जाता है और हम देखते हैं दावन धीरे धीरे जिंदा हो जाता है लेकिन उसको सब कुछ याद था। वो देखता है कि वो तो अब पूरी तरह से ठीक है तो वो शॉक्ड हो जाता है और पूछता है अभी अभी यहाँ पे क्या हुआ था। ऐसा बोलकर वो उससे बहुत सारा सवाल पूछता है लेकिन कांग चुपचाप अपने हाथों को आगे बढ़ा देती है जिसको पकड़कर वो पुलिस स्टेशन लेकर आता है। लेकिन वहाँ पे उसकी बातों पे कोई भी यकीन नहीं करता है, करते भी कैसे क्योंकि वो वहाँ पे जिंदा था और ना ही उसके पेट में कोई चोट था। वो देखता है तो वो भी गायब हो चुका था। वो लोग कहते हैं तुमने ज्यादा ड्रिंक कर लिया था इसलिए ऐसी बहकी बहकी बातें कर रहे हो। ऐसा बोलकर वो उसको ही झूठा साबित कर देते हैं लेकिन दावन को पूरा यकीन था कि उसको कांग ने मारा था। वो लोग कांग से माफी मांगकर उसको छोड़ देते हैं और कांग ऐसे ही वहाँ से निकल जाती है। फिर वो बालक को सब कुछ बताती है जो सुनकर वो कहता है इसका मतलब हम दोनों पक्का मरने वाले हैं, हमें 20 पापी कहाँ से मिलेंगे। ऐसा बोलकर वो बहुत ही ज्यादा चिंता कर रहा होता है। तभी वहाँ पे एक लड़की आती है। हम देखते हैं वो लड़की आकर कांग को धमका रही होती है और कहती है तुमने क्या सोचा था कि तुम वहाँ से भाग आओगे तो मैं तुम्हें पकड़ नहीं पाऊंगी। असल में उसको लग रहा था कि ये कांग है जो नरक से भाग आई थी और वो जो लड़की है वो असल में ग्रेमोरी नाम की एक और डीमन है जिसके चंगुल से कांग भाग गई है। उसको लग रहा था यही कांग है लेकिन वहाँ पे बालक उसको बताता है कि असल में ये कांग नहीं जस्टितिया है। वो जैसे ही जस्टितिया का नाम सुनती है उसके सामने झुक जाती है और कहती है मुझे पता नहीं था कि मैं अपने आइडल से मिल पाऊंगी। वो उसकी बहुत बड़ी फैन थी। उसको ऐसा करता हुआ देख कांग कहती है मुझे उस नाम से मत बुलाओ। फिर वो लोग एक जगह पे आते हैं। ग्रेमोनी कहती है तुम्हें क्या लगता है कि दावन किसी को सच नहीं बताएगा। तो वो कहती है मैं उसका शकल भी देखना नहीं चाहती हूँ। हम देखते हैं ये लोग यहाँ पे बालक का मजाक भी बना रहे होते हैं और बोल रहे होते हैं कि आजकल के बच्चे कुछ काम के नहीं हैं। दरअसल वो लोग बहुत ही ज्यादा बड़े थे इसलिए ऐसा बोल रहे थे। अब सीन शिफ्ट होकर हमें दावन की मॉम को दिखाया जाता है। उनको डाउट हो रहा था कि जरूर कांग ने कुछ किया होगा तभी दावन ऐसा बोल रहा था। फिर वो कहती है मुझे तो वो लड़की गड़बड़ लगती है। अब हम दावन को देखते हैं वो हॉस्पिटल आया था अपना चेकअप करवाने। वो डॉक्टर को सब कुछ बताता है तो डॉक्टर उसको ही बीमार साबित कर देते हैं लेकिन दावन को पूरा यकीन था कि उसने जो देखा था वो सच था। वहाँ पे थोड़ी देर बाद कांग आती है और उसको एक जगह लेकर जाती है जहाँ पे वो उसको बता देती है कि असल में वो एक डीमन है और उसने उसको सच में मारा था। अगर इस बारे में वो किसी को भी बताएगा तो वो उसको नहीं छोड़ेगी। लेकिन दावन को उसकी बातों पर यकीन नहीं आ रहा था इसलिए वो अपनी कुछ शक्तियों को उसके सामने दिखाती है तब जाके उसको यकीन होता है। लेकिन अब भी उसको पूरी तरह से सब कुछ यकीन नहीं था। उसको तो बस ये लग रहा था कि आखिरकार कांग ने उसको क्यों मारा था और वो जिंदा कैसे हो गया। फिर वो डीमन के बारे में कुछ बुक्स को पढ़ने लग जाता है। अब सीन शिफ्ट होकर हमें एक फैमिली को दिखाया जाता है। वहाँ पे वो लोग गाड़ी से कहीं जा रहे होते हैं लेकिन तभी उनका एक्सीडेंट हो जाता है जहाँ पे वो लेडी और बच्चा तो बच जाते हैं लेकिन वो लड़का वहाँ पे डूबकर ही मारा जाता है क्योंकि वो कार से बाहर नहीं निकल पाता है। हम देखते हैं ये सारी कहानी कोर्ट में कांग को सुनाया जा रहा था क्योंकि वहाँ पे केस चल रहा था। हम देखते हैं उस लड़के की
मम्मी उस पे ही चिल्ला रही होती है कि इस लड़की ने ही मेरे बेटे को मार डाला और इसने अपने एक्स हस्बैंड को भी मारा था, वो भी पैसों के लिए, और ये मेरे पोते को भी मुझसे छीन लेगी। ऐसा बोलकर वो लड़ाई कर रही होती है। वो चाहती थी कि उसका पोता उसके साथ ही रहे। कांग वहाँ से आने के बाद बालक को सब कुछ बता रही होती है और कह रही होती है कि मुझे तो उस लड़की को देखकर कुछ डाउट हो रहा है। तो वो कहता है वो लड़की तो कितना मासूम दिख रही है। कांग कहती है तुम्हें क्या लगता है मुझे देखकर मैं भी तो मासूम लगती हूँ ना, लेकिन मैं हूँ नहीं। ऐसा बोलकर वो उससे कुछ पूछने के लिए बाहर आ रही होती है। तभी उसको दावन फोन करता है तो वो फोन को कट कर देती है। इसलिए वो सीधे माइक लेकर वहाँ पे आकर उसका नाम लेने लग जाता है, जो देखकर वो सीधे नीचे आती है और उससे कहती है तुम्हें अपनी जान प्यारी नहीं है क्या? मैंने तुमको बताया कि मैं डीमन हूँ, फिर भी तुम मेरे पीछे क्यों पड़े हो? ऐसा बोलकर वो उसको जाने के लिए बोलती है, लेकिन दावन कहता है कि मैं तुम्हारा पीछा तब तक नहीं छोड़ूंगा जब तक मुझे सच पता ना चल जाए कि तुम हो कौन। ऐसा बोलकर वो उसके लाख मना करने के बाद भी उसके पीछे पीछे आता है। हम देखते हैं कांग उस लड़की से मिलने आती है जो एक टीचर होती है। वो उससे पूछती है तुम्हारे सासू माँ ने तुमसे ऐसा क्यों बोला कि तुमने अपने एक्स हस्बैंड को भी मार डाला? तो वो कहती है कैसे उसकी सासू माँ ने उसके हस्बैंड को बचपन में ही छोड़ दिया था, लेकिन वो अभी यहाँ पे आकर प्यार जता रही है क्योंकि उसको पैसे चाहिए। उसकी ऐसी बातें सुनकर कांग वहाँ से आ रही होती है, लेकिन वो देखती है कि दावन भी उसके पास है, इसलिए उसको बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और उसको वो मारती भी है और कहती है कि अगर तुम मेरा पीछा करना नहीं छोड़ोगे तो मैं तुम्हें जान से मार डालूंगी। लेकिन दावन हंसते हुए कहता है मुझे पता है कि तुम मुझे मार नहीं सकते हो, अच्छा यही होगा कि तुम मेरे साथ कोऑपरेट करो। ऐसा बोलकर वो उसका पीछा नहीं छोड़ता है। कांग सोचती है कल मुझे उस बुढ़िया से मिलने जाना होगा। तो बालक कहता है दावन से कैसे पीछा छुड़ाओगे? कांग कहती है तुम चिंता मत करो। ऐसा बोलकर वो सुबह 5 बजे ही निकल जाती है। उसको लग रहा था कि दावन इतनी जल्दी उसको मिलने नहीं आएगा, लेकिन वो देखती है कि दावन तो उसके सामने ही खड़ा हुआ है। वो भी अपनी गाड़ी लेकर वो पूछती है तुम यहाँ पे कब आए? तो वो कहता है मैं तो यहाँ पे कल रात से ही हूँ। ऐसा बोलकर वो उसको उसकी गाड़ी में चलने को बोलता है और कहता है मुझे एज ए ड्राइवर ही समझ लो। हम देखते हैं वो चुप कर से रिकॉर्ड कर रहा था, लेकिन कांग को पता चल जाता है, उसको हर बार पता चल जाता था। फिर वो गाड़ी में आती है जहाँ पे वो देखती है कि उसके गाड़ी के अंदर क्रॉस वाला लॉकेट नहीं है। वो पूछती है तुम तो बहुत ज्यादा क्रॉस के लॉकेट यहाँ पे लगा रखे थे ना, तो फिर क्या हुआ? दावन कहता है लास्ट टाइम तुम्हें उससे प्रॉब्लम हो रही थी ना, इसलिए मैंने उसको हटा दिया। फिर से दावन कहता है कि मुझे अभी तक यकीन नहीं हो रहा है कि तुम एक डीमन हो। तो कांग फिर से वहाँ पे उसकी कुछ शक्तियों को दिखाती है, जो देखकर वो डर जाता है और कहता है मुझे यकीन तो नहीं हो रहा है, लेकिन मेरे पास कोई ऑप्शन भी नहीं है कि इसको मारने के लिए। फिर वो दोनों ग्रैंड माँ के पास पहुँचते हैं और उससे जियो के बारे में पूछते हैं। वो कहती है जियो तो यहाँ पे नहीं है, वो तो ऑर्फनेज में है, लेकिन वो उसकी बातों पे यकीन नहीं करते हैं और घर की तलाशी लेना चाहते थे, इसलिए वो उनको चाबी दे देती है। जहाँ पे वो दोनों आकर देखते हैं तो सच में वहाँ पे जियो नहीं था, इसलिए वहाँ से जा रहे थे, लेकिन तभी उनको कुछ आवाज आती है तो वो लोग देखते हैं असल में वो तो अलमीरा के अंदर ही छुपा हुआ है। ग्रैंडमा कहती है कि मुझे लगा कि तुम उसको छीनने आए हो, इसलिए मैंने झूठ बोल दिया। फिर वो कहती है कैसे उसकी डॉटर इन लॉ बहुत ही ज्यादा एविल है और वो इस बच्चे को भी मार डालेगी। कांग उससे थोड़ा सा बदतमीजी से बात कर रही थी, जो देखकर दावन पूछता है क्या तुम डीमन लोग सीनियर सिटीजन को भी रेस्पेक्ट नहीं देते हो? तो वो कहती है चुप कर, मैं इससे बड़ी हूँ, मैं 500 साल की हूँ। फिर वो पूछती है क्या तुम्हारे पास कोई एविडेंस है? तो ग्रैंडमा कहती है कि मैंने खुद अपने आंखों से देखा था उसको दूसरे लड़कों के साथ रोमांस करते हुए। तो कांग कहती है सिर्फ यही एविडेंस है क्या? ऐसा बोलकर वो वहाँ से जा रही होती है, लेकिन दावन वहाँ से रुकना चाहता था। तो वो कहती है तुम्हें रुकना है तो रुक जाओ, मुझे चाबी दो। लेकिन दावन उसको लॉकेट दिखाकर वहाँ से भगा देता है और कहता है कि तुम जियो के साथ जाओ। अब जियो उसके साथ आता है और बातों बातों में ही जियो उसको बताता है कि उसके पास एक एविडेंस है, जो सुनकर वो उसके घर आती है। जियो कहता है मैं तुम्हें अपना ड्राइंग दिखाना चाहता हूँ। फिर वो उसको देखते हुए एक ड्राइंग को देखती है और पूछती है क्या तुम्हारी मॉम ने तुम्हारे साथ ऐसा किया था? फिर वो कहती
कहती है चलो मेरे साथ प्रैक्टिस करते हैं। जीहो पिलो से कांग के मुंह को दबा रहा है, जो देखकर दावन पूछता है ये तुम क्या कर रहे हो। तो कांग उसको बताती है कैसे उसकी मॉम जीहो को ऐसे डराती थी। अब जीहो उसको सच बताता है कि कैसे उस दिन उसकी मॉम ने जानबूझकर कार को पानी में गिरा दिया था और उसने सीट बेल्ट को ग्लू के मदद से चिपका दिया था जिससे कि उसके डर बाहर नहीं आ पाए। फिर वो उसको धमका रही होती है कि अगर उसने किसी को भी सच बताया तो वो उसकी ग्रैंड माँ को मार डालेगी। फिर अगले दिन सुनवाई होती है जहाँ पे उस बच्चे को उसकी मॉम को दिया जाता है और ग्रैंड माँ को कुछ भी सजा नहीं मिलती है। प्लीज मेरे पोते को वापस कर दो, नहीं तो ये औरत उसको मार डालेगी। हम देखते हैं वो अपने पोते को देने के लिए मान नहीं रही थी। वहाँ पे बहुत सारे पुलिस फोर्स थे लेकिन फिर भी वो उनको अंदर आने नहीं दे रही थी, जो देखकर वो लड़की कहती है कोई बात नहीं, इनको बच्चे को कोई बात नहीं, बच्चे को इनके पास रहने दो। ऐसा बोलकर वो वहाँ से चली जाती है। लेकिन रात को हम देखते हैं कि ग्रैंड माँ पॉइजन पीकर वहाँ पे बेहोश पड़ी है और बच्चा उसके साथ है, जहाँ पे वो उसको डराते हुए बोल रही होती है मैंने तुमको बोला था ना किसी को भी सच मत बताना। ऐसा बोलकर वो उसको घर में लेकर आती है। फिर वो बाथटब में बहुत ज्यादा पानी डालती है और कहती है यहाँ पे तब तक रहना जब तक मैं तुमको बाहर आने के लिए नहीं बोलूंगी। वहीं दूसरी तरफ कांग ये सब देख रही होती है और मुस्कुरा रही होती है। वो लड़की को हम देखते हैं वो बाहर आकर बहुत ही ज्यादा खुश हो रही होती है, जहाँ पे उसकी खुशी को खत्म करने के लिए कांग आ जाती है। कांग को देखकर वो पूछती है तुम यहाँ पे क्या करने आई हो, लेकिन वो कुछ नहीं बोलती है और सिर्फ मुस्कुराती है। और इसी के साथ एपिसोड 4 खत्म होता है।